नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, फोरेंसिक लैबोरेटरी करनाल की जो आपके एग्ज़ाम हुए थे 19 को, 25 को और 26 को, टोटल 4 एग्जाम हुए थे। चारों की आंसर की आ चुकी है। उम्मीद थी HSSC से कि इसमें गलती नहीं करेगी, लेकिन गलती नहीं, गलतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। और हर एक शिफ्ट में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन गलत है वो आपके दिए हुए हैं 26 तारीख को। मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था आपका लैब असिस्टेंट का। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। अब HSSC को क्या कहें, मतलब क्या ही कहें, मतलब मुश्किल से तो आंसर की इन्होंने निकाली है, वो भी दबाव डाल के। दबाव डाला, बच्चे वहाँ गए, चेयरमैन से बोला, तब जाके आंसर की आई है। आंसर की के लिए भी कोर्ट जाओ, कमीशन जाओ निकलवाने के लिए, ठीक है, और वो भी गलत निकाल रखी है। 7-7, 8-8 क्वेश्चन गलत है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या चेयरमैन इसके जिम्मेदार होंगे? चेयरमैन को मानते हैं भाई सबसे अच्छे इंसान है, ईमानदार आदमी है, सबकी सुनते हैं, ठीक है, लेकिन चेयरमैन साहब को ये भी तो देखना चाहिए जी, आपकी ईमानदारी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। 8-8, 9-9 क्वेश्चन गलत कर दिए, इसका जिम्मेदार कौन है? इतने इतने ऑब्जेक्शन कैसे मानोगे आप, बताओ मेरे को। मानते हैं भाई आप ईमानदार हो, आप बच्चों की बात सुनते हो, सीधी बात जाता है कोई भी उसको बैठा के सुनते हो, लेकिन ये गलती किसकी है साहब, ये भी तो बताओ, ये भी तो ढूंढो गलती किसकी है। अब चेयरमैन साहब को आगे आना चाहिए। और आप जितने भी बच्चे हो जो इस समस्या से पीड़ित है, 8-8, 10-10 क्वेश्चन अगर आपके भी गलत है शिफ्ट वाइज, इसमें कोड थे भाई ABCD 4 कोड थे। अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने कोड में देख लेना। तो मेरे चेयरमैन साहब से हाथ जोड़ के विनती है, मतलब चेयरमैन साहब आपकी कौन सी भर्ती है जो पूरी हुई है? कांस्टेबल लीक हुआ, ग्राम सचिव पटवारी लीक हुए, CET-D फंसी हुई है, C फंसी हुई है, और अब ये FSL पे भी आपने 10-10 क्वेश्चन गलत कर दिए। अगर आपने नहीं किए हैं, आप ईमानदार हो, हम भी मानते हैं भाई आप ईमानदार हो, तो आप इस पे संज्ञान ले, कड़े से कड़ा एक्शन ले, जो जल्द से जल्द ये आपकी दोबारा से आंसर की जारी करें। बताओ, ये वो बच्चों के काम है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर रखे हैं जो बच्चा भी गलत नहीं करेगा, 6ठी क्लास का बच्चा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ चेयरमैन इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अरे भाई, इसकी म्यूट था या आवाज़ आ रही थी, तो भाई ये दोबारा से बोल देता हूँ यार, 2 ही मिनट हुई हैं तो दोबारा से बोल देता हूँ। देखिए भाई, ये जो आंसर की आई है आपकी, FSL के 4 पेपर हुए थे, 4 पेपर की आंसर की आई है आपकी। और ये जो 4 पेपर थे ये आपके 19 को, 25 को, 26 को हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 8-8, 9-9 क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं जो कि बच्चा 6ठी क्लास का बच्चा भी गलत नहीं करेगा उनको। अब ये किसकी गलती है? मानवीय भूल। हर बार HSSC कह देता है कि गलती होगी, हमसे भूल होगी। अरे भाई, तुमसे ही गलती होती है। बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको राक्षस बना देते हो, उसको क्रिमिनल बना देते हो। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे भाई? चेयरमैन लेंगे। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? 8-8, 9-9 क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, एक आंसर की में आपने। चेयरमैन ईमानदार है, कट्टर ईमानदार इंसान है, लेकिन चेयरमैन साहब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ईमानदारी का फिर ये फायदा कौन उठा रहा है, बार बार गलतियां कौन कर रहा है, क्यों जिम्मेदारी तय नहीं होती, क्यों सजा नहीं दी जाती? ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर रखे, बताओ आपने। और सबसे ज़्यादा तो आपके 26 तारीख का जो पेपर है मॉर्निंग का लैब असिस्टेंट का, उसमें धज्जियां उड़ाई हुई हैं, 8-8, 9-9 क्वेश्चन के उत्तर गलत दिए हुए हैं, बताओ। तो उसको सबसे पहले डिस्कस करते। पहला क्वेश्चन ये है भाई आपका 26 मॉर्निंग लैब असिस्टेंट। विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव लोवेस्ट रेनफॉल इन हरियाणा? सबसे कम रेनफॉल आपकी सिरसा में होती है, सभी को पता है, ऑथेंटिक है, लेकिन अगलों ने क्या मान रखा है? नन ऑफ दिस मान रखा है। तो बताओ भाई, इसका अब इसका सिरसा ना देना क्या तू कह इनके पीछे? ये जानबूझ के किया हुआ गलती नहीं है क्या? ये भ्रष्टाचार को नहीं दिखाता है यहाँ? ये आपका सिरसा का प्रूफ है, ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये पूछ रहा है डैश इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट एज पर जेनेटिक मेकअप। बताओ भाई। और ये क्वेश्चन अपने ही पेपर में 4 बार पूछ रखा है, और अपने ही पेपर में अपनी आंसर की में इसका अलग अलग उत्तर दे रखा है। NCERT की स्पष्ट लाइन है भाई, जो जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है, ये देखिए भाई, जो जेनेटिक मेकअप है उसको जीनोटाइप बोलते हैं, और भाई साहब इसको कह रहे हैं कि ये तो फिनोटाइप होता है। अरे भाई, जब तुमने जेनेटिक मेकअप पूछा है, ठीक है, तो आप इसको फिनोटाइप कैसे कह सकते हो? तो इसका आंसर भी आएगा भाई, जीनोटाइप आएगा। नंबर 2 क्वेश्चन। चलिए जी, उसके बाद अपनी जो फर्स्ट एयर स्ट्रिप है अम्बाड़ा की, वो किस उसमें बनी थी? फर्स्ट एयर स्ट्रिप वाज बिल्ट इन हरियाणा व्हेन अम्बाड़ा क्वेश्चन वाज एस्टैब्लिश।
तो जब ये स्टैब्लिश हुआ तो ये 1948 में पहली एक स्ट्रिप बनी थी। HSSC के प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनका ये क्वेश्चन है, क्लर्क का पेपर है 2019 का, 1948 मानना हुआ है और इसका आंसर भी 1948 है। फर्स्ट एक स्ट्रिप वाज बिल्ट इन हरियाणा व्हेन अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन वाज एस्टैब्लिश। इसके बाद नारनौल में बनी थी। बताओ अब इस क्वेश्चन को HSSC क्या सोच रही है, क्या नहीं, क्यों इसका आंसर गलत दिया है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से ओड वन आउट बताना है कि भाई एनालॉजी के हिसाब से कौन सा ओड वन आउट है। 3, 5, 7, 9। अभी 4 संख्याएं हैं, बच्चा भी कर दिया, दूसरी क्लास का बच्चा भी। इन्होंने उत्तर मान रखा 7, किस हिसाब से मान रखा भाई 7? जब आपको पता है कि इसका आंसर डी आएगा, क्योंकि 3 ऐसी संख्या है जो अपने आप से डिवाइड होती है और किसी से नहीं होती। ऐसी ही संख्या 7 है, ऐसी ही संख्या 5 है। 9 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड होती है और 9 से भी डिवाइड होती है, तो इसका आंसर 9 आएगा। सभी को पता ओड नंबर, फिर भी पता नहीं 7 नंबर दे दिया भाई। चेयरमैन साहब इसका करोगे क्या? मुझे ये तो बता दो कि ये गलती किसने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये मैथ का। एक कंटेनर कंटेन 30 लीटर ऑफ मिल्क, ये आपका इसका आंसर आएगा भाई 17.36। ठीक है, और दिया हुआ है 23। बताओ इसका ये पूरे का पूरा सोल्यूशन ये आपका करवाया हुआ है। उसके बाद आ जाओ भाई यहाँ, ये रहा आपका इन द फर्स्ट 10 आवर्स। इसमें कोई बच्चा भी कर देगा यार। इसमें फर्स्ट 10 आवर में आपके क्रिकेट गेम में रन रेट वाद 4 है, तो पहले में 40 रन बन गए। वट शुड बी द रन रेट में 40, बाकी 40 ओवर में रन रेट क्या होगी 300 रन पहुंचने के लिए। 40 रन तो बन ही चुके हैं, 260 चाहिए आपका। ठीक है, तो 40 से डिवाइड करोगे, 6 चौक 24, 4 6 24 और 4 पंजा 20, 6.5। सिंपल सा है और सभी को आ रहा है। और इसका आंसर दे रखा है डी। बताओ इसका आंसर बी आएगा। सभी बच्चे कोई किसी को भी पूछ लो यार, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को जाके, ये इसका सॉल्यूशन है। सभी को पता है यार, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये आपका नेक्स्ट फिर मैथ के तो सारे गलत दे रखे हैं। एक ऑब्जर्वर है 2 मीटर टाल है, इतनी वो हाइट है, एलिवेशन हाइट ऑफ टावर 452 इसका उत्तर आना है। और आंसर निकाल रखा है भाई अगलों ने क्या 400। ठीक है, आंसर क्या दे रखा है इन्होंने 400 दे रखा है। बताओ इसका क्या कर ले इनका, ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये आपका पूरा आप मैथ का कोई, ये मैथ के अध्यापक ने निकाल के दिए हैं, ये देखो 452। उसके बाद ये देखो भाई फाइंड ओड वन आउट। इसमें जब ऑप्शन डी ऑप्शन इज आंसर बिकॉज इट नॉट फॉलो द लॉजिक ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, डी आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट फॉलो हो रहा है 5 गुणा 5 1, 4 दूनी 8 8 फॉलो हो रहा है। ये फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आना चाहिए डी। ठीक है, लेकिन इसका आंसर डी आना चाहिए, दिया हुआ है बी कुछ कोडों में। इसमें ये सारे कोडों में गलत नहीं दिया हुआ ये। जैसे डी कोड में इसका आंसर 344 दिया हुआ है, लेकिन ए बी सी कोड उसका ए और सी कोड में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। बताओ 2 कोड में सही दे दिया आंसर और 2 में गलत दे दिया, क्या चल रहा है ये, क्या सिस्टम है ये आपका सोल है। उसके बाद ये रहा भाई सैटरडे है आपका 1 जनवरी 2005 को। 1 जनवरी 2006 को क्या कौन सा दिन होगा अगले साल? जब इसका फॉर्मूला ये है कि संडे होगा भाई आपका। बाय नॉर्मल ईयर द फर्स्ट डे चेंजेस बाय 1 डे और सो ऐड 1 डे टू सैटरडे। नॉर्मल डे में 1 डे ऐड कर देते हैं जब आपकी क्या हो, जब आपकी ये देखिए जब आपकी डेट और मंथ सेम हो, 1 डे ऐड कर देते हैं। आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैलेंडर वाले इसमें क्वेश्चंस में लॉजिक होता है। ठीक है, ये आप देख लो। उसके बाद इन्होंने ये हो गए 9 क्वेश्चन टोटल। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ, लैब असिस्टेंट का सेट डी है, उसमें इंग्लिश के 3 क्वेश्चन है 91 92 95। 91 का डी दे रखा है, 92 का ए और 95 का बी। बट इन सेट ए सेम क्वेश्चन में 92 का ए दे दिया, 93 का बी दे दिया, 94 का डी दे दिया। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर ब्लेम माना जो कि सही है, यानी सेट ए में तो सही मान लिया, बट इसी क्वेश्चन का आंसर सेट डी में बैन मानना है। ठीक है, जो कि गलत है। बताओ एक कोड में आप एक मान रहे हो, दूसरे कोड में आप दूसरा मान रहे हो, चल क्या रहा है ये? अगर आपको आंसर की नहीं देनी थी तो आपने फिर इतनी जल्दबाजी में इतनी गलतियां कैसे छोड़ दी? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर वेयर माना है जो कि सही है, लेकिन सेट डी के इसी क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव माना जो कि गलत है। ठीक है, ये लैब असिस्टेंट का ही आपका सेट डी का, कमाल की बात होगी भाई। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 94 है सेट ए में
आंसर ऑप्शन डी मानना बोर्ड, जो कि सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन सेट डी में इसी क्वेश्चन का आंसर ए मानना है, जो कि गलत है। सेम क्वेश्चन के दोनों सेट में अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं, ये आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बताए, चेयरमैन साहब बताए। तो भाई इस वीडियो को चेयरमैन साहब के पास पहुंचा देना, जो बच्चा चेयरमैन का नंबर हो, क्योंकि मैं चेयरमैन साहब को ईमानदार आदमी मानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उनके पास ये वीडियो जाएगी, कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। सारे सबूत के साथ आपको क्वेश्चन बताए हैं। बच्चों की तरफ देखो, 12 क्वेश्चन आपने गलत कर रखे हैं आंसर की में। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। ठीक है, तो ये आपकी थी भाई 26 मॉर्निंग का आपका लैब असिस्टेंट का। कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना भाई। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।